नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। आज हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार की वो कहानी जो ना सिर्फ पुरी बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित है। वो कहानी जब देवी लक्ष्मी ने अपनी नाराजगी जताई और भगवान जगन्नाथ के मंदिर का रत्न भंडार खाली हो गया। तो क्या था वो कारण, आइए जानते हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। 18 पुराणों में से एक हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु का एक जगन्नाथ नाम भी मिलता है। वहीं भागवत कथा में श्री कृष्ण को जगन्नाथ नाम से पुकारा गया है। यहाँ स्थित भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है जो भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ धाम का रत्न भंडार भी कई सदियों से रहस्यमय बना हुआ है। माना जाता है कि रत्न भंडार में सभी प्रकार के सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न भरे हुए हैं। इस मंदिर को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का क्षेत्र। पुरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। माना जाता है कि जिस तरह महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद हैं, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव यानी भगवान विष्णु धाम भी स्थापित है। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी धाम में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में रात्रि शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि शंकराचार्य के समय पर मान्यता मिली, जब उन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया। ये जगह इसलिए भी पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहाँ हर दिशा में भगवान विष्णु के स्वरूप वास करते हैं। किंवदंती के अनुसार देवी लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जब द्वापर युग खत्म हुआ और श्री कृष्ण ने देह त्यागा, तब पुरी के जगन्नाथ धाम का अस्तित्व आ गया। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोकों का वैभव यानी लक्ष्मी सागर में समा गई, तो इसी सागर से लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई और यहीं उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ। क्योंकि लक्ष्मी ने वरण पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान विष्णु का वरण किया था, इसीलिए ये क्षेत्र पुरुषोत्तम कहलाया और श्री के यहाँ प्रकट होने के कारण इसे श्री क्षेत्र कहा जाता है। देवी लक्ष्मी यहाँ अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। इसके अलावा वह श्री मंदिर की स्वामिनी भी है, जिसका एक स्वरूप यहाँ स्थित रत्न भंडार के रूप में सामने आता है। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। पुरी की एक छोटी जाति की महिला श्रिया देवी लक्ष्मी की उपासिका थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत की विधि नहीं पता थी। जब उसने एक पुजारी से व्रत की विधि पूछी तो उसे तिरस्कार मिला। इस तरह श्रिया जहाँ भी व्रत विधि पूछती थी, लोग उसे दुत्कार देते थे। धीरे धीरे उसकी हालत बदतर हो गई और वह भूख प्यास के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकल आया। श्रेया की सच्ची श्रद्धा देख भगवान जगन्नाथ भी दुखी हो गए और उनकी मूर्ति से खून बहने लगा। ये देखकर मंदिर के पंडितों में हड़कंप मच गया और ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने ये समझा कि कहीं कोई घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रेया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुँचे। नारद मुनि ने बताया कि भक्ति सच्ची हो तो कठिन व्रत की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे से भजन करो, घर को साफ रखो और प्रेम से सभी से बात करो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती करो और प्रसाद बांटो, देवी तुम्हारे घर चल कर आएंगी। श्रेया ने ऐसा ही किया और एक दिन जब वह आरती कर रही थी, एक महिला घूंघट में आकर उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नजरें उस पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। श्रेया को जब सुध आई तब तक सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है। लेकिन जब देवी लक्ष्मी मंदिर लौटने लगी तो भगवान बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि देवी लक्ष्मी ने एक निम्न जाति के घर जाकर मंदिर का अपमान किया है। बलभद्र ने आदेश दिया कि देवी लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले ली जाए और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। इतना सुनने के बाद देवी लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ
नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते, आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर का वैभव खत्म हो गया, रत्न भंडार खाली हो गया। मंदिर के दीवारों और चौखटों में दीमक लग गई, अनाज सड़ गया और कपड़े फट गए। अब दोनों भाई भटकने लगे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने का सोचा। कहीं भीख मिलती तो खाना बर्बाद हो जाता, खाना पकाने की कोशिश करते तो चूल्हा नहीं जलता। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 साल गुजार लिए। फिर एक दिन वे एक अछूत महिला के घर पहुँचे और वहाँ उन्हें भोजन मिला। वो महिला दरअसल देवी लक्ष्मी थी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना कुपित रूप छोड़कर श्री मंदिर का वैभव वापस बहाल किया और रत्न भंडार फिर से भर गया। रत्न भंडार के इतिहास की बात करें तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं में दो राजाओं इंद्रद्युम्न और राजा गालू माधव का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं कि रत्न भंडार राजा इंद्रद्युम्न का ही शाही खजाना था, जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवान नीलमाधव पर न्योछावर कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगी और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। इस भंडार के बारे में और विस्तार से देखें तो रत्न भंडार के दो कक्ष हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। कहा जाता है कि राजा अनंग भीम देव ने भगवान जगन्नाथ के आभूषण तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान किया था। ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए गए बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषणों का घर है। हर 3 वर्ष में रत्न भंडार को खोलकर उसके अंदर रखे आभूषणों और अन्य जवाहरातों की जांच करने का नियम है। ओडिशा सरकार की अनुमति के बाद ही इसे खोला जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आग्रह पर साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निरीक्षण के लिए पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, लेकिन ओडिशा सरकार की ओर से कहा गया कि रत्न भंडार की चाबियां नहीं मिल रही। पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार लूटने के लिए 15 बार आक्रमण हुआ। पहली बार 1451 में और आखिरी बार 1731 में मोहम्मद तकी खां द्वारा मंदिर पर हमला किया गया था। तो दोस्तों, जगन्नाथ धाम के रत्न भंडार से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।